संगठनात्मक तौर पे हमारे बीच आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर के प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे आदरणीय गौरव गौतम जी, मंत्री हरियाणा सरकार, और उनके साथ हमारी डबवाली की जिला अध्यक्षा बहन रेणु शर्मा जी, आदरणीय देव कुमार शर्मा जी और सभी उपस्थित साथीगण हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय गौरव गौतम जी से कि वो इस प्रेस वार्ता का जो है वो संदेश जो है आप सभी साथियों को दे। आदरणीय गौरव गौतम। आज इस पत्रकार वार्ता में डबवाली जिला के सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण, हमारी जिले की अध्यक्षा रेणु शर्मा जी, कंबोज जी, बलदेव जी, शर्मा जी, आज इस प्रेस वार्ता में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विजन इस देश की जनता जनार्दन के सामने रखा है कि भारत 2047 तक विकसित भारत कैसे हो, और उसका मूल आधार आत्मनिर्भर भारत है। और आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जिसका रास्ता स्वदेशी से निकलता है। उन्होंने आह्वान किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के हर गांव में, हर पंचायत में, हर शहर के वार्ड में कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं। जो विजन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है कि भारत में बनी हुई चीज़ें ही खरीदें, भारत में बनी हुई चीज़ों का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के मजदूरों का पसीना हो, उसी चीज़ का हम इस्तेमाल करें, ऐसा एक आह्वान इस देश की जनता जनार्दन से किया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का सपना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल की संरचना हो, वोकल फॉर लोकल के लिए आह्वान भी किया है। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा भारत अब दूसरे देशों में अपने सामान को भेज सके, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो भारत है। आज भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। मैं ऐसा मानता हूँ, अगर भारत के लोग स्वदेशी की तरफ जाएंगे, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जाएंगे, तो जल्दी ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा और विदेशी चीज़ों का कम इस्तेमाल करके धीरे धीरे सब लोग स्वदेशी पे आएं, ऐसा एक आह्वान इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसको लेकर ही आज हमारे कार्यकर्ता साथियों के बीच में चर्चा हो या प्रेस वाले साथियों के साथ इस बात पर चर्चा हो कि हम आने वाले समय पर त्योहारों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले समय पर ये भारत और तेज़ी से मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो उस पर जानकारी। एक सर, आपकी सरकार को बने 1 साल हो गया जी, तो अभी तक जो डबवाली का गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ जी। आज मैं डबवाली जिले में आया हूँ। 1 करोड़ समथिंग का कुछ एस्टीमेट, 1 करोड़ 33 लाख का एस्टीमेट हेडक्वार्टर भेजा है। उसकी जानकारी लेकर हम जल्दी इस स्टेडियम को सुधारने का काम। तो कब तक उम्मीद है जी सुधार होने में इसकी? आज जानकारी इन्होंने दी है, पहले भी जानकारी थी एस्टीमेट के साथ। कुछ पूरे हरियाणा में हमने 114 करोड़ रुपए खेल स्टेडियमों को सुधार के लिए दिए हैं। डबवाली उसमें है, और अगर कुछ और भी चीज़ें जोड़नी होगी तो उसमें जोड़ा जाएगा। एक जी, डबवाली को पुलिस जिला बने 3 साल हो गए सर, तो उसमें अभी तक नशे में कोई सुधार नहीं है। इसमें क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? जब कोई जिला बनता है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं शुरू होती हैं, और बनते बनते समय जैसा लगता है
आने वाले समय पर दिवाली अच्छे जिलों में, सुंदर जिलों में और अग्रिम विकास की गति में आगे बढ़ते हुए आगे दिखाई देगा। एक सर, जिस संस्थान में आज आप आए हो, यहाँ पे स्कूल, कॉलेज और एक ITI चल रही है, तो जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो नॉन अटेंडिंग है इसमें, तो इसमें शिक्षा में सुधार कैसे होएगा फिर? हम चाहते हैं कि भारत का हर युवा स्किल्ड हो, और ITI के माध्यम से, स्किल एजुकेशन के माध्यम से अगर युवा स्किल्ड होगा तो स्वाभाविक रूप से देश आगे बढ़ेगा। और ऐसा कोई जानकारी आपके माध्यम से आती है तो मुझे जरूर दीजिए। हम चाहते हैं कि भारत के युवा या डबाली के युवा वहीं रहकर स्किल्ड होकर ITI में जाकर स्किल्ड हो, जिससे आने वाले समय पर रोजगार को मिले। नहीं सर, वो यहाँ पे तो क्वेश्चन तो ये है ना, भी 80% जो बच्चे नॉन अटेंडिंग चल रहे हैं, सुधार कैसे होएगा फिर? क्या उम्मीद करें? ये क्या तीनों चीजें है, इसको जरूर देखिए। ठीक है सर, मंडी डबवाली में, सिरसा जिले में कोई भी बड़ा कोई खेल कॉम्प्लेक्स या फिर कोई एकेडमी नहीं है, तो ऐसे में जो खेलों के प्रति जो हरियाणा एक खेल प्रतिभाओं की धरती है, तो जो हमारे सिरसा जिले के बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप जानकारी, जो डिमांड सिरसा जिले का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, जिन लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहे हैं, लंबे समय तक यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने कितनी आवाज उठाई है पता नहीं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, 11 साल तो सर भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी डिमांड या जानकारी हमारे पास आएगी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम के बारे में जानकारी दी है, उसका जल्दी पैसा पास करा के हम इसको अच्छा करके सुदृढ़ कराने का काम करेंगे। एक सर, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो ये ना तो शहर में सफाई हो रही है और ग्रामीण एरिया में जो जोड़ है पंचायती, वो बिल्कुल ब्लॉक है सर, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा। अधिकारियों के साथ बैठ के कोई पर्टिकुलर जानकारी आती है तो हमारे सरपंच, हमारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी उनको देंगे, तो हम इन चीज़ों को कराने का काम करेंगे। क्या सर खेलो इंडिया जैसी कोई राज्य स्तरीय कोई स्कीम चालू करने जा रही है सरकार? मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है। आने वाले समय पर 2036 में हरियाणा के 36 मेडल कैसे आए, उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े कार्यक्रम अब हरियाणा के अंदर होंगे, और आने वाले समय पर हमें हरियाणा में 17 साल से ओलंपिक के गेम्स नहीं हुए थे, इस बार ओलंपिक गेम होने जा रहे हैं। थैंक यू।